नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तीन शेर चावल। एक बहुत ही सुंदर कहानी, शरारती लड़का और एक भिखारी की कहानी। तो दोस्तों, आप कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शैतान था। हर दिन उसकी शिकायतें उसके माता पिता को सुनने को मिलती। पिता ने मोहन को विद्यालय भेज दिया, लेकिन उसकी शरारतों से शिक्षक भी बहुत दुखी हो गए। उस पर अपने शिक्षक की बातों का भी कोई असर नहीं होता था। मोहन कई बार बच्चों की सीट के नीचे चींटियां छोड़ देता, जिससे वे ठीक से पढ़ न पाते। बच्चे उसके डर से उसकी शरारतों के बारे में अपने शिक्षकों से भी शिकायत न करते। एक दिन तंग आकर मास्टर जी ने उसे विद्यालय से निकाल दिया। उस जमाने में जंगल अधिक थे, चारों ओर पेड़ पौधों की भरमार थी। अब मोहन जंगल में जाकर पेड़ पौधों का ध्यान करता, पानी देकर सींचता। घर में उसका मन नहीं लगता था। उसकी चिंता में माँ परेशान रहती। मोहन के गांव में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगने आता था। वह उसे भी बहुत तंग करता। कभी उसका थैला छीनकर उसमें रखी रोटी निकालकर जानवरों को खिला देता, तो कभी बूढ़े पर पानी डाल देता। लेकिन बूढ़ा उसके गांव में जरूर आता। लोग उससे पूछते कि इतना तंग होने के बाद भी वह इस गांव में भीख मांगने क्यों आता है। वह सबको एक ही उत्तर देता, मोहन बच्चा है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े लोग करेंगे। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो जाते। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मोहन किसी गांव से आ रहा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। किसी किसान ने अपनी फसल की रक्षा के लिए नागफनी की बाड़ लगा रखी थी। रास्ते में नागफनी के कांटे गिरे हुए थे। उसकी नज़र उन कांटों पर पड़ी। उसने सोचा कि वह एक दो नागफनियों को लेकर रास्ते पर डाल दे तो बड़ा मज़ा आएगा। उसने दो नागफनियों को उठा लिया और उन्हें घास के नीचे छिपा दिया। फिर घर चला गया। 2-3 दिन बीत गए। आज वह स्वयं उसी रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते से बूढ़ा भिखारी भी आ रहा था। मोहन को शरारत सूझी। उसने कहा, जरा थैला दिखाना। भिखारी ने उसे थैला दे दिया। उसमें एक फटी धोती थी, 2 रोटियां भी थीं। वह थैले को लेकर उछालने लगा कि अब वह थैला नहीं देगा। भिखारी उसके करीब आता तो वह दौड़कर थोड़ी दूर भाग जाता। इसी भाग दौड़ में अचानक सूखी नागफनी पर मोहन का पांव पड़ गया। उसके पूरे तलवे में कांटे चुभ गए। वह अचानक एक और लुढ़क गया। थैला उसके हाथ से छूट गया। भिखारी मोहन के पास आया। वहाँ उसने अपनी लाठी से घास हटाई तो उसे एक और नागफनी नजर आई। उसने उसे भी डंडे से दूर हटा दिया और मोहन के पास बैठकर पाँव से कांटे निकालने लगा। भिखारी ने मोहन के पाँव से काफ़ी कांटे निकाल लिए, फिर भी कुछ कांटे उसके पाँव में चुभे ही रह गए। भिखारी ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। मोहन ने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगा, छाया में बैठकर तलवे के सारे कांटे निकालूंगा, तब घर लौटूंगा। भिखारी ने कहा, यदि तुम मेरी झोपड़ी तक चलो तो मैं तलवे के सारे कांटे निकाल दूंगा। ऐसा लेप लगा दूंगा कि तुम्हारा पाँव जल्दी ठीक हो जाए। मोहन तैयार हो गया। भिखारी उसे अपने कंधे का सहारा देकर झोपड़ी तक ले आया। फर्श पर एक फटी पुरानी दरी और कंबल का टुकड़ा बिछा हुआ था। उसी पर उसने मोहन को लिटाया, पानी गर्म कर उसका पाँव धोया, फिर कांटे निकालकर पैर पर जड़ी बूटी का लेप कर दिया। मोहन को लेप से बहुत राहत मिली और वह सो गया। भिखारी ने अपने थैले से भीख में
मिले चावल निकाले और खिचड़ी बनाई। फिर गांव जाकर दूध ले आया। उसने मोहन को खिचड़ी खिलाकर पीने के लिए दूध गर्म करके दिया। मोहन को अब उस भिखारी को बुढ़ा कहने में शर्म आई। उसने भिखारी को दादा कहकर पुकारा। दादा शब्द सुनकर भिखारी की आंखों से आंसू झरने लगे। मोहन ने चकित होकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। मैं 30 वर्षों से यहाँ अकेला पड़ा हूँ। तुमने मुझे दादा कहा तो मेरा दिल भर आया। भिखारी बोला, नहीं दादा, अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मोहन बोला। भिखारी हंसकर चुप हो गया। शाम होने जा रही थी। भिखारी ने उसके पाँव का लेप गर्म पानी से धो दिया। अब उसके पाँव में एक भी कांटा नहीं था। इसके बाद भिखारी उसे गांव तक छोड़ने आया। मोहन दौड़कर घर गया और रोटी तथा सब्जी लेकर आया। कहा, दादा इसे रात में खाना, मैं कल सुबह आऊँगा। भिखारी घर लौट आया। वह सोच रहा था कि मोहन कितना अच्छा लड़का है। मोहन दूसरे दिन उठा और एक किसान से बोला, यदि आपको मजदूर की ज़रूरत हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। किसान को एक मजदूर की ज़रूरत तो थी, मगर वह मोहन को एक शरारती बच्चे के रूप में जानता था। वह मोहन से बोला, तुम्हें शरारत से फुर्सत मिलेगी तभी तो काम करोगे। मुझसे आज काम लेकर देखो चाचा, तब पता चलेगा। ठीक है, चलो काम करो, किसान बोला। मोहन ने दिन भर मेहनत से काम किया। बदले हुए मोहन को देखकर किसान बहुत चकित था। उसने मोहन को 3 सेर चावल मजदूरी में दिए। मोहन चावल लेकर भिखारी की झोपड़ी में जा पहुंचा। भिखारी खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। उसने जब चावल देखे तो बोला, मोहन बेटा, ये ले जाकर अपनी माँ को दो, मेरा गुजारा तो भगवान चला ही रहा है। नहीं दादा, ये चावल तुम रखो, ये मैंने दिन भर मजदूरी करके कमाए हैं। तुम नहीं रखोगे तो मैं कल से मजदूरी नहीं करूँगा और शरारतें करने लगूँगा। उस दिन से मोहन बहुत बदल गया। अब वह हर एक की मदद करने की कोशिश करता। गांव के सब लोग उसकी खूब तारीफ़ करते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना है तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।